हाइक करके धीमे धीमे 10% 20% आपका बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर सर्दी का भी फर्क पड़ता है, गर्मी का भी फर्क पड़ता है, बरसात का भी फर्क पड़ता है, होली दिवाली का भी फर्क पड़ता है। बिजनेस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता रहता है। अब पता चला कि बिजनेस जब ग्रो कर रहा है, आपकी अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन जैसे ही बिजनेस डाउन हुआ, आपके पास पैसे का आना कम हो गया। आप 10 लाख रुपया कमा रहे थे, अब आप 8 लाख पे आ गए, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगा, अरे बाप रे मेरी इनकम कम हो गई। तो ये जो पैसे की गिरावट है, उस गिरावट में हमने ये नहीं सोचा कि अभी इस 8 लाख को या 6 लाख को हमें फिर से, हम ही ने 10 लाख रुपया अर्न किया है तो हम 10 लाख कर सकते हैं। लेकिन ये ना सोच के हम एक आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इस जीवन में सबसे आसान रास्ता है क्विट करना। तो ये भी हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को इस कारण से भी क्विट कर जाते हैं। और एक कारण बहुत बड़ा होता है, अनैतिक कारण से कंपनी आपको बाहर कर देती है, या कंपनी के बाहर कर देने का डर सताता है, इसलिए भी लोग कंपनी छोड़ देते हैं। अनैतिक कारण क्या होता है? ज्यादातर कंपनियां जो एस्टेब्लिश है आज की डेट में, वो इथिकल पर डिपेंड है, इथिक्स पर डिपेंड है। नैतिक दायित्व तो है हर कंपनी का। नैतिक दायित्व तो क्या होता है, इसके लिए अलग से बात को समझिएगा। हर कंपनी आज इथिक्स को जो फॉलो कर रही है, वो इथिक्स को चाहती है कि फॉलो उसके जो लोग हैं, जो उसके एसोसिएट्स हैं, वो भी फॉलो करें। और हर व्यक्ति का नेचर एक जैसा नहीं होता, वो एथिक्स को फॉलो नहीं करना चाहते। वो ऊट पटांग काम में उनका यकीन रहता है कि ऊट पटांग काम करो, कैसे भी करके सर्वाइव करो, कैसे भी करके आगे बढ़ो। तो कंपनी से उनकी फिर ये बात वही होगी, पटरी नहीं खाती है, क्योंकि वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, नैतिकता को फॉलो नहीं करते हैं, अपने नैतिक दायित्व को नहीं समझते हैं, ऊट पटांग काम करते हैं, तो कंपनी उनके ऊपर एक्शन लेने के बारे में सोचती है। कंपनी अपने जो लीडर्स होते हैं उनसे पूछती है कि भाई ये सज्जन ने इस तरह की एक्टिविटी की है, इसके विषय में आपका क्या ख्याल है। वो उसको सो कॉल्ड नोटिस जारी करते हैं। उसके बाद जब सो कॉल्ड नोटिस जारी होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर में ये दिमाग में आता है कि अब तो मैंने जो गलत काम किया उसकी वजह से कंपनी मुझे बाहर कर देगी, तो लिहाजा कंपनी बाहर करे उससे पहले मैं खुद ही बाहर हो जाता हूं। क्योंकि कंपनी बाहर करेगी तो भाई बदनामी होगी, तो मैं खुद ही रिजाइन लिख के दे देता हूं कि झंझट ही खत्म, तो क्विट, काम खत्म। तो इस तरीके का मैंने जो एनालिसिस किया है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। मेरा ये सिद्धांत है कि एक कंपनी में डट के रहिए। काम कहीं भी आपको करना पड़ेगा, काम वहां भी करना पड़ेगा, काम वहां भी करना पड़ेगा। और जहां भी आप काम करेंगे वहां उस कंपनी के एथिक्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कंपनी के लाइन ऑफ स्पॉन्सर से आपको पटरी खिलाना ही पड़ेगा। आपके टीम को मोटिवेट करना ही पड़ेगा। कंपनी के जो मैनेजमेंट पार्ट होगा उसकी बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। पैसे का आवागमन वहां भी अप एंड डाउन चलेगा ही चलेगा। तो फिर क्यों ना उसी सेक्टर में काम करें जहां हम लोगों ने इतने साल दिए। आज 3 साल 4 साल देने के बावजूद